हे गाइस, टुडेज़ टॉपिक इज़ ग्रैंड स्लैम्स। ग्रैंड स्लैम्स मतलब जो टेनिस टूर्नामेंट्स होते हैं, 4 इंपॉर्टेंट होते हैं: ऑस्ट्रेलियन, पेरिस, यूएस ओपन और विंबलडन। तो ये चारों में जो मेल फीमेल जो 2025 में जीते हैं, वो आप जानते हैं कि एग्जाम्स में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो, आज अपन 2 इमेज से, सिर्फ 2 इमेज से सारा याद कर लेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, एक सेकेंड। हाँ, सबसे पहले तो मैं याद दिला दूँ कि ये जो 4 ग्रैंड स्लैम्स हैं, उसका ऑर्डर क्या रहता है। तो देखो, इसमें कुछ नहीं करना है अपने को। देखो, ऑर्डर क्या होता है कि पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएस होता है। अब ये कैसे याद करोगे? देखो, अल्फ़ाबेटिकल देखो, ए के बाद एफ आता है, एफ के बाद डब्ल्यू आता है और डब्ल्यू के बाद यूएस आता है। सो सिंपल। तो अपने को ये याद हो गए। अब ये होता है कि ये कौन से उसमें होता है, कि ये हार्ड में कौन सा होता है, क्ले में कौन सा होता है। तो देखो, पहला और आखिरी जो होता है वो हार्ड में होता है ना। और ये जैसे फ्रेंच है ना, तो फ्रीली रहता है। फ्रीली कौन होता है? क्ले होता है ना। उसको आप किसी भी शेप में दे सकते हो। अब विंबलडन का देखोगे आप, तो विंबलडन में ब्लड आ रहा है। ब्लड मतलब रस, लिक्विड फॉर्म, है ना। तो ब्लड में अपन ग्रास को कर सकते हैं, है ना। ग्रास, रस, मतलब इतना कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको एक ब्लड दिख जाए ना, तब समझे लिक्विड फॉर्म में कौन होता है, रस होता है, तो क्या ग्रास हो जाएगा। देखो, पहला और ये आखिरी वाला हार्ड हो जाएगा, फ्रेंच वाला फ्रीली हो जाएगा, मतलब क्ले हो जाएगा, और विंबलडन मतलब ब्लड मतलब अपना ग्रास हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, क्लियर हो जाएगा। अपन आखिरी में रिवीजन भी करेंगे, तो बने रहना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, इसमें ऑस्ट्रेलियन पहले आ गया है। अब ऑस्ट्रेलियन में क्या होगा कि ये सबसे ओपनिंग में यही होता है ना। ओपनिंग इसी से होती है ना। उसके बाद ये हार्ड कोर्ट में होता है, पहले बता दिया। ऑस्ट्रेलियन हार्ड में होता है, और ये सबसे बिगेस्ट ग्रैंड स्लैम्स है। ठीक है, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर उसके बाद अपन वो भी देखेंगे कि इसमें क्या कर सकते हैं अपन, है ना। इसमें जो मेल फीमेल है, बस 2 इमेज का है अपना गेम, है ना। देखो, फ्रेंच फ्रेंच का मैंने पहले बता दिया। फ्रेंच सेकंड स्लैम होता है, ये मई जून में होता है, और ये क्ले में होता है। क्ले मतलब फ्रीली, फ्रीली है ना, फ्रीली किसी भी शेप में आ जाता है ये। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है विंबलडन। विंबलडन मतलब ब्लड, है ना, ब्लड आ गया। अब ब्लड में क्या सीन है, एक सेकंड, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। हाँ, ओके, ये ब्लड आ गया। अब ब्लड में क्या, ये थर्ड स्लैम होता है, जून जुलाई में होता है ना। 1877, ये सबसे पहले ओल्डेस्ट स्लैम है ये। ओके, अभी ग्रास आ गया, मैंने बोला था ब्लड मतलब रस, है ना। और ये फेमस ऑल वाइट ड्रेस कोड है। ठीक है, ये तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। आगे बढ़ते हैं। यूएस ओपन लास्ट में होता है, अगस्त सितंबर में। हार्ड कोर्ट मैंने पहले बताया था, पहला और आखिरी वाला, है ना। ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन अपना हार्ड कोर्ट में होता है, 1881 में शुरू हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेल। अब देखो, इसका बस एक बार आँख बंद करो, बस ये देखो, जॉन सीना। जॉन सीना कहाँ का है? WWF का है। बस तुम्हारा सब रेडी हो गया मेल का, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब देखो क्या होता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? ऑस्ट्रेलियन और विंबलडन, है ना। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन लायन, और विंबलडन मतलब WF। अब सबने देखा होगा अपने टाइम में, या अभी भी जॉन सीना सब जानते हैं। जॉन सीना जो है वो WWF का कौन है? WWF का लायन है वो, है ना। ऑस्ट्रेलियन और विंबलडन। अब इसमें कौन जीता है? जेरिक सिनर। अब देखो, जॉन सीना भी इसी के नाम से आ रहा है ना, जॉन सीना, है ना, जॉन सीना। तो जेनिक सिनर अपने दोनों में जीता है, ऑस्ट्रेलियन में और विंबलडन में। बस, अब कार्लोस एल्कराज जो है वो फ्रेंच में जीता और यूएस ओपन में जीता है। तो ये कितना सिंपल हो गया कि अपने को उसे 2 याद रखना है, बाकी के 2 तो अपने को याद हो ही जाएंगे। ओके, चलो आगे बढ़े। जेनिक सिनर और कार्लोस अल्कराज। ठीक है, जॉन सीना, जेनिक सिनर, ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन, क्योंकि लॉयन है WWF का, जेनिक सिनर, जॉन सीना। ओके, चलो आगे बढ़े। चलो, अब वहीं पर फीमेल की बात आती है। अब फीमेल का सीन ऐसा है कि बस ये लड़की को देखो कितनी पागल सी हो गई है। अब कि लड़कियों को जब भी गुस्सा आता है तो क्या होता है, वो पागल हो जाती है, किसी को भी मार सकती हैं वो, है ना। बस ये देखो, ये लड़की की इमेज देखो, बस अब आँख बंद करो, देखो कोई भी लड़की अगर मैड हो जाए, फीमेल इसलिए लगाया मैंने ना, फीमेल अगर मैड हो जाए तो उसका खौफ बन जाता है ना, सबका खौफ बन जाता है कि वो किसी पर भी अटैक कर सकती है, किसी पर भी अटैक कर सकती है, सबको मारेगी, और कोई नहीं देखेगी कौन कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है ना, जब उसको गुस्सा आता है तो। ये रियल फैक्ट है ना, बुरा मत मानना, सिर्फ ट्रिक है। ओके, चलो बताता हूँ मैं। फीमेल का क्या है? ऑस्ट्रेलियन में मेडिसन कीज, है ना। फ्रेंच में कोको गॉफ, विंबलडन में ईगा स्वेटिक, और यूएस ओपन में अरायना सबेलांका। ओके, देखो, एक लड़की पागल हो गई, है ना, मैड हो गई, तो उसका खौफ हो गया, तो कोको गॉफ हो गया। ईगा स्वे अटैक, किसी को भी अटैक कर सकती है, और अरायना सबेलांका सबको मारेगी। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? चलो आगे बढ़े। अब मैं आखिरी में पूछूंगा, आप खुद आंसर दोगे कि क्या हुआ था। बस एक याद रखना है कि लड़की पागल हो गई थी, उसका खौफ था, क्योंकि वो सबको मार सकती थी, है ना, किसी पर भी अटैक कर सकती थी। आगे बढ़े। चलो, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कुछ,
बताता हूँ मैं इसको। राफेल नडाल जो है उसको क्ले किंग बोलते हैं। अब क्ले किंग किन से फ्रीली, है ना, फ्रेंच, है ना, क्योंकि इसने 14 टाइम जीता है ये। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये कम आते हैं, पहले वाले ज़्यादा आते हैं, तो उसको अपन रिवाइज करेंगे, है ना। राफेल नडाल जो है वो क्ले किंग के नाम से जाने जाते हैं। नोवाक जोकोविच जो हार्ट किंग है ना, हार्ट किंग मतलब हार्ड मतलब क्या, पहला और लास्ट वाला बताया था ना मैंने, तो ये ऑस्ट्रेलियन वाला है, यूएस नहीं है, ऑस्ट्रेलियन वाला है, क्योंकि उसने 10 टाइम जीता है। रॉजर फेडरर, सब नाम तो सुना ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये पुराने बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, है ना। ग्रास किंग है ये, है ना, रॉजर फेडरर, ये ग्रास किंग। ग्रास मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब क्या, लिक्विड मतलब क्या, विम्बलडन, है ना, ब्लड, है ना, विम्बलडन, क्योंकि इन्हें 8 टाइम जीता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। अब देखो मोस्ट जो ग्रैंड स्लैम टाइटल है, मैन में कौन जीता है और फीमेल में कौन जीता है, ये अपने मोस्ट टाइटल सिंगल स्लैम के हो गए। ये मैन में जो सबसे ज़्यादा स्लैम हो गए, नोवाक जोकोविच ने 24 टाइम जीता है, राफेल नडाल ने 22 टाइम जीता है, रोजर फेडरर ने ये 20 टाइम जीता है ना। सबसे ज़्यादा स्लैम जीते हैं इन्होंने, ये जीते हैं। वहाँ पे क्या सिंगल जीता था उन्होंने, एक सेकेंड, उन्होंने सिंगल जीता था। क्लेकिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ्रेंच सबसे ज़्यादा जीता था। यहाँ पर टोटल स्लैम आ रहे हैं इनके, है ना। नोवाक जोकोविच 24, राफेल नडाल 22, रोजर फेडरर 20 और मार्गरेट कोर्ट 24 टाइम्स, सेरेना विलियम्स 23 टाइम्स। ग्रेट, चलें आगे चलें। अब मैं टेस्ट पूछूंगा। देखो, अब देखो, एक क्विक रिवीजन है। ऑस्ट्रेलियन मतलब लॉयन, विम्बलडन मतलब ब्लड। मेल में कौन आएगा अपना, जॉन सीना, जेनिक सिनर, है ना, जेनिक सिनर। अब देखो फ्रेंच और यूएस में दो दो ही तो बंदे हैं इसमें, तो एक अल्कराज आ जाएगा, कार्लोस अल्कराज, और यहाँ पर भी कार्लोस अल्कराज आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे फीमेल, फीमेल का देखो, है ना, एक लड़की थी, है ना, जो पागल हो गई थी, है ना, उसका खौफ था, खौफ की, एक सेकेंड, एक सेकेंड बड़ी, एक सेकेंड, ओके ओके ओके, ठीक है। अब देखो, इसका खौफ था, है ना, खौफ था इसका, क्या था, क्योंकि वो किसी पर भी अटैक कर सकती थी, हाँ, सबको मारेगी, है ना। ठीक है, अब देखो लेडी मतलब एक लड़की, लेडी मतलब फीमेल हो गई, मैड हो गई, है ना, मेडिसन कीज हो गया, कोको गॉफ हो गई खौफ से, ईगा स्वेटेक हो गई अटैक से, और एरेना सबेलेंका हो गई, सबेलेंका हो गई सबसे, सबको, सब पर अटैक कर सकती हैं वो, कोई भेदभाव नहीं होगा, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अच्छी लगी हो तो बताइएगा, और कोई अगर टफ टॉपिक हो, जो कन्फ्यूजिंग टॉपिक हो, मुझे बताइएगा, मैं ट्रिक के साथ मौजूद रहूँगा। धन्यवाद।